मेरा है मन सुंदर। इस घूंघट वाली का कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ा लेप लगा रही है। वैसे मिस राहत, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? आपकी एक बहन है आपने बताया था, और कौन है? मेरे परिवार में भैया है, भाभी है और बाकी लोग भी हैं। अच्छा, नाइस। हाँ, और कोई खास भी है आपकी लाइफ में? रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. Happy anniversary, my wife, my life. रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मेरे लिए सबसे खास तो आप ही हैं राज, पर ये बात मैं आपको कैसे बताऊं? सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आई। हाँ स्पर्श, बोलो। राहत, तुम कब तक वहां रहोगी? भूल गई क्या कि तुम्हें शादी की तैयारियां भी करनी है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अप्रूवल के बिना मैं कुछ भी फाइनलाइज नहीं कर पाऊंगा शादी के लिए, और मुहूर्त को भी तो आगे नहीं बढ़ा सकते। स्पर्श, बस कुछ दिन और, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत कर देना। आई एम वेटिंग फॉर यू। हर्षी कहाँ चले गए? हाँ जी, मैंने आपके ये जलन के लिए ना मैंने एक स्पेशल लेप बनाया है इंटरनेट से देखकर। शीतल, मैं ऑलरेडी लेप लगा चुका हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैंने आपके लिए बनाया ना, ये भी ट्राई कर लीजिए आप। और आपको तो पता है ना बिट्टू कितना उदास होगा, क्योंकि हमारी सगाई तो हुई नहीं है। मैं चाहती हूँ आप उससे चल के प्लीज थोड़ा बात कर ले। राहत की शादी हो रही है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? आखिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या है? मैं नहार जी की खुशियों में खुश होना चाहती हूँ, लेकिन उनके इस नए रिश्ते से मुझे क्यों बुरा लग रहा है? हेलो। जी मिस्टर रमानी, गुड मॉर्निंग। अच्छा,
या कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ी देर में अलवर के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं आपसे आपके ऑफिस में ही मिलता हूँ और बाकी काम भी निपटा लूंगा। ओके ओके, सी यू, बाय। नाहर, हाँ दादी। बेटा तुम अलवर जा रहे हो? हाँ। नाहर, एक काम करो ना, शीतल को भी साथ ले जाओ। शीतल को ले जाऊं? क्यों ले जाऊं? मैं वहां घूमने जा रहा हूँ क्या दादी? मैं अपने ऑफिस के काम से जा रहा हूँ ना। शीतल वहां क्या करेगी? अरे तुम जा रहे हो, वैसे 2-3 घंटे का रास्ता है, तुम्हें कंपनी रहेगी, उसे भी अच्छा लगेगा। देखो कल अब सगाई टूटने की वजह से उसका मन बहुत खराब हो गया है, साथ ले जाओगे तो उसका दिल बहलेगा, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। ले जाओ ना अपने साथ। दादी, पहली बात मुझे किसी कंपनी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे, तुम साथ लेकर तो जाओ। लेकिन दादी आप क्यों? लेकिन कुछ नहीं। देखो तुम्हें आगे पूरी जिंदगी उसके साथ बितानी है, अब थोड़ा सा समय बिता लोगे तो क्या अर्ज है। तुम्हें मेरी कसम। छोड़िए दादी। दादी आप भी ना, हर छोटी बात के लिए कसम देने की क्या जरूरत है? तो फिर ले जाओ ना। ठीक है, ले जाऊंगा उसे। सच? लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं वहां अपने काम में बिजी रहूंगा। वो अगर वहां बोर हुई तो मेरी गलती नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, काम में तो तुम वहां जाकर बिजी होने वाले हो ना, रास्ते में तो बातचीत होगी ही ना, अच्छा समय साथ बीतेगा। दादी भी ना जब देखो तब शीतल को नाहर जीरो से चिपकाती रहती है। पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है। पर मैं कुछ भी करके शीतल को नाहर जीरो के साथ नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? कहाँ सोचा था कि मैं अपनी असली दादी को जेल भेजकर पिंकू जी के करीब रह पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाया ही नहीं। पिंकू जी के साथ खुशी खुशी रहूंगी, सब सुख शांति से रहेगा, लेकिन ये गुंडी दादी सास तो और भी ज्यादा खतरनाक निकली। वाह, मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई। एक नंबर की दोगली हो तुम। देखो मारियम, मैं बोल रही हूँ, ये गन पीछे कर लो। पिंकू जी ना बगल कमरे में, मैं उनको बुला दूंगी, मैं चीख दूंगी, उनको सुनाई दे देगा। हटा लो। देखते हैं तुम्हारी चीख पहले पहुंचती है या फिर मेरे बंदूक से निकली हुई गोली। मारी, देखो ऐसे कुछ मत करो। मारे सुनो मेरी बात। जाओ, पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तो ये खिलौने वाला पिस्तौल है, लेकिन अगर मुझसे पंगा लिया और ज्यादा चीट चपड़ की ना, तो असली बंदूक की असली गोली तुम्हारे सर के और पार होगी, समझी तुम? कुमारिया, मैं ना तुमसे बोल रही हूँ, हमारी ना ये डील जो भी थी वो खत्म करते हैं। मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मेरी असली दादी सास आएंगी, मैं उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे माफी मांग लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम, लेकिन तुम यहाँ से चल जाओ। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, पर पलक, इतनी आसानी से तुझे माफी भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? मैं अपने घर से कहीं नहीं जाने वाली, मैं क्यों जाऊं? दादी ये क्या बोल रही हैं आप? आपकी जाने वाली थी क्या? कुछ नहीं पिंकू जी, वो दादी जाने वाली थी अपने दोस्तों के साथ। वो दादी जी के दोस्त ना, वो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे पिंकू जी, तो मैं दादी जी से बोल रही थी कि आप भी चले जाओ ना साथ में, तीर्थ यात्रा पे हो आएंगी। लेकिन दादी जी देखो ना मना कर रही है, पता नहीं क्यों। दादी बहुत अच्छा आइडिया वैसे, जाओ आप। अरे नहीं पूनम, तुम कहीं नहीं जा रही हो। बिमला, 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 मेरी बिमला, कितना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ, मेरी प्यारी बिमला। गले लग जा। हटो, झूठी दोस्ती अपने पास रखो। तुमने अपनी और नरेश जी की शादी में तो बुलाया नहीं, और अब प्यार दिखा रही हो। लेकिन कोई ना, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। और मेरा घर भी, अंदर तो आओ। अब मैंने माफ कर ही दिया है तो आते करते हैं। अरे हाँ पूनम, मेरे घर लोहरी मनेगी, तुम सबको जरूर आना है। आओगे ना?
मैं चाहती हूँ नए साल में सारे गिले शिकवे खत्म हो जाए, जिससे नए साल की अच्छे से शुरुआत हो। क्यों नहीं तुम बुलाओगे और हम लोग नहीं आएंगे? जरूर आएंगे लोरी में। पर अभी फिलहाल तुम मेरे घर आई हो तो कुछ खाओ पियो। पलक, जूस लेकर के आओ बिमला आंटी के लिए। ये मारिया तो दिन पर दिन खुद की पकड़ मजबूत करती जा रही है। कहाँ पहले दादी के दोस्तों से मिलने में भी कतराती थी और कहाँ अब घर में आना जाना भी शुरू कर दिया है। क्या खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जाओ जूस लेकर के आओ आंटी के। और सुनो, खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सा लेकर आना। ठीक। इस लोड़ी में कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इस पलक से पिंड छूट जाए। आज मैं फाइनली नाहर जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। ये पहनती हूँ। आज मैं अपनी मीठी मीठी रोमांटिक बातों से ना उन्हें ले जाऊंगी। बेस्ट, मजा आ गया। रूही और जीजू को मिलाने के लिए मुझे सबसे पहले शीतल को साइड करना होगा। ले जूही, मुन्नी को शायद तेरी जरूरत है। जूही, जूही कहाँ चली गई? जूही बिना किसी मदद के बिस्तर से कैसे उठ गई और अकेली कहाँ चली गई? जूही, दादू वैसे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूनम, आज आपने फिर से सूट पहन लिया? हाय प्रतीक के पापा, पता मैंने सोचा कि लोहड़ी हम मना रहे हैं, लोहड़ी तो पंजाबियों का त्योहार होता है, तो क्यों ना पंजाबियों की तरह तैयार हो लूं, तो इसलिए पहन लिया। अच्छी लग रही हूं मैं? ये गल तो सही है। सही है। ये तो मारिया का चमचा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, इसे मुझ पर शक तो नहीं होगा? इधर आइए। मुझे बॉस बुला रहा है, मतलब इसे मुझ पर शक नहीं हुआ। अरे अरे, ये ठीक से लगाओ, थोड़ा और ऊपर लो लड़ी। अभी ये क्या प्लानिंग कर रही है अपने चमचे के साथ? और थोड़ा, अरे आप यहाँ लोहड़ी मना रही हो, अपने धंधे का दिवाला निकल रहा है। अरे 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 हमारे धंधे के लिए नया माल कब लाओगी? कब लाऊंगी? कब लाओगी? मतलब कब लाऊंगी? जरा सोचने दे मुझे कि मैं कब। लगाओ लगाओ लगाओ। सोचिए। यही मौका है पलक के दिमाग में ये बात डालने का कि मारिया उसे मारना चाहती है, तभी तो मेरा रामबाण काम करेगा। छोटू, तू ना दुकान में जा और वहां से मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आ। लेकिन पटाखे तो दिवाली पर मिलते हैं, लोहड़ी पर पटाखे कहाँ से मिलेंगे? दुकान जा और पटाखे लेकर के आ, जल्दी से जल्दी, तभी धंधे की बात होगी।
अरे कमाल है, लेकिन धंधे से पटाखों का क्या लेना देना? अरे लेना देना है, तभी तो मैं बोल रही हूँ पटाखे लेकर गया। तू भी जा रहा है या मेरे से बहस करेगा? लगाऊं तेरे को? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। इनकी बातें तो ठीक से समझ ही नहीं आई। मुझे पता था कि ये बिट्टू ही मस्ती कर रहा है। मेरा ड्रायर लाके अपनी मम्मी के कमरे में रख दिया। कोई नहीं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, यही ड्रायर यूज कर लेता हूँ। ओह गॉड, इस ड्रायर में तो खुजली वाला पाउडर मिला था। अगर जीजू ने ये यूज कर लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, मेरे कमरे में। रोड ट्रिप पे तो हम जाने वाले हैं, क्यों ना रोमांटिक की शुरुआत यहीं से कर दी जाए। कहीं जो बाथरूम में तो नहीं गए ना? जूही, जूही, जूही तो बाथरूम में है क्या? जूही तो बाथरूम में भी नहीं है। ये जूही गई तो कहाँ गई? नाहर जी, आप मेरे कमरे में? नाहर जी, वो मैं ये कह रही थी कि नाहर जी, आप मुझ पे हंस रहे हैं और मैं इतनी बुरी तरीके से गिर गई। कौन है? मैं तुम पर क्यों हंसूंगा? पर मैं गिरी और आपने मुझे पकड़ा भी तो नहीं ना? अरे तुम अचानक से गिर गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुम रेडी हो जाओ जल्दी से। हाँ, मैं बाद में ड्रायर यूज कर लूंगा, और जल्दी रेडी हो जाओ। ये ड्रायर पाउडर कहाँ से आ गया? खुजली क्यों हो रही है? हाँ, ये मुझे बाल तो मैंने आज ही धोए थे, खुजली क्यों हो रही है? अब तो ये सिर्फ अपने बाल ही खुजाते रह जाएगी। मैं निकलती हूँ यहाँ से। इस ड्रायर में से क्या था जो मुझे खुजली हो रही है? ये कैसी आवाज थी? जूही कहीं अकेले उठने के चक्कर में गिर तो नहीं गई ना? मुझे जाकर देखना होगा। अरे यार, क्या बुरी फंसी हूँ मैं इस बार। क्या करूँ? शीतल तो हट ही नहीं रही बेड के आसपास से। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या हुआ तुम्हें शीतल? शीतल, ये क्या हालत बना रखी है अपनी तुमने? तुम भूल गई तुम्हें नाहर के साथ बाहर जाना है। दादी, मुझे बहुत खुजली हो रही है। ये खुजली क्यों हो रही है? क्या हो गया? क्या लगा लिया तुमने अपने बालों में? हाँ, कहीं तुम्हारे बालों में जुए तो नहीं होगी? दादी, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस बहुत खुजली हो रही है। दादी, मैं परेशान हो रही बहुत। एक काम करो, तुम जाके नहा लो, बाल धो लो, जाओ। शीतल का तो इंतजाम कर दिया मैंने।
अभी आधे घंटे तक अपना सर ही खुजाती रहेगी। नेक्स्ट नाहर जीजू और रूही को मिलाने के लिए कुछ सोचना। हाँ समर, दिक्कत हो गई। ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ वो जाना ही था लेकिन लास्ट मोमेंट नहीं हो पाया यार। जूही, हाँ मैं तुझे कितना ढूंढ रही थी। तू मुझे ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? डॉक्टर ने तुझे बेड से उठने के लिए मना किया है ना? वो रूही मैं ना वॉशरूम में थी, देखना इसे पकड़ के गई थी। पर बाथरूम में तो मैंने चेक किया था, तू वहां नहीं थी। अब वो एक्चुअली मेरे वॉशरूम में तो पानी का प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं पास वाले रूम के वॉशरूम में थी। और देखना अभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा खुद से चलने की कोशिश करनी होगी ना, नहीं तो मेरे तो पैर जाम हो जाएंगे। तू भी ना जूही, कुछ ज्यादा जल्दी है तुझे टूटे पैर से चलने की। सॉरी ना रूही। वैसे सुनना, मुझे पास्ता खाने का मन करा, तू बना देगी प्लीज। और ना समर को भी खिला देना, समर स्टडी रूम में है, वो भी भूखा है ना, उसे भी खिला देना प्लीज। अच्छा ठीक है। ठीक है, ला मुन्नी को मुझे दे दे, मैं संभालती हूँ। थैंक यू। अब आएगा ना मजा। हाँ समर, आज अलवर में मीटिंग है, मुझे जाना था लेकिन कल ऑफिस में बहुत काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, उसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बनानी है। ऐसा कर, तू चला जा अलवर मेरी जगह। हाँ ठीक है। और उस शीतल के साथ जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अब जब रूही स्टडी रूम में जाएगी तो उसे समर नहीं बल्कि जीजू मिलेंगे। बस मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रूही का सच जीजू के सामने आ जाए। मिशन रूही और जीजू का मिलन begins। ये लीजिए पास्ता। आप, मुझे लगा कि समर भैया होंगे। समर भैया? समर को भैया क्यों बुला रही हैं? वो जूही जी को मैं अपनी बहन जैसा मानती हूँ ना, तो इसीलिए मुंह से समर सर के लिए समर भैया निकल गया, और मैं उनके लिए भी पास्ता लाई थी। वो तो बाहर गया है ना, जूही ने बताया नहीं आपको? अच्छा, शायद भूल गई होगी बताना। खैर मैं चलती हूँ। अरे यार कोई बात नहीं, अब प्लान नंबर 2। अब प्लान नंबर 3। कोई बात नहीं। आप ठीक है? सॉरी, मैं चलती हूँ।
देखो भाग रही है। भाई देख पतंग से भाग रही है। ये बोरी यहाँ किसने रख दी? कहीं नौकरी ने तो नहीं रख दिया कबाड़ का सामान? नहीं, चुप 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 चुप, बाद में देखती हूँ आकर। चुप हो जाओ। हाय मेरी मुन्नी, फिर से बचा लिया इसने मुझे। प्यारी मुन्नी मेरी। सॉरी, पता नहीं कैसे फिसल रही हूँ। कोई बात नहीं। अरे ये क्या, आपके कपड़ों में वो पास्ते की सॉस लग गई है? एक सेकंड ना, ये लीजिए टिश्यू, साफ कर दीजिए, मैं चेक कर देता हूँ। मैं ये फेंक देती हूँ। फिशिंग रॉड? बिट्टू मस्ती कर रहा है क्या? एक सेकंड। ये बिट्टू भी ना, एक सेकंड मैं, अरे यार, और ये तो फट गया थोड़ा सा, सॉरी। खैर ये लीजिए। अरे जीजू ने रोही को देखा भी या नहीं? क्या करूँ, इतनी मेहनत करी है मैंने। ये नहार कहाँ चला गया? दादी अंदर क्यों जा रही है? अरे यार, अगर दादी ने रोही को देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करूँ? नार, मैं मुन्नी को देख कर आती हूँ। हाँ। थैंक गॉड दादी ने रोही को नहीं देखा, नहीं तो अगर दादी रोही को पहले देख लेती तो खुद उसे घर से ही बाहर निकाल देती। नहार, ये अचानक लाइट को क्या हो गया? पता नहीं। और ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? अरे वो पास्ता, आप बोलिए ना, कुछ काम था क्या दादा? अरे हाँ, वो बिट्टू के लिए ना एक नया खिलौना ऑर्डर करना है, जरा तुम अपने फोन से कर दो ना। अच्छा, एक सेकंड। हो गया। क्या कोई जानबूझकर रात का दुपट्टा हटाना चाहता था? आखिरकार मैं अपने घर के पास आई गई। मेरा घर। नरेश जी मुझे कितना मिस कर रहे होंगे। पिंकू, नरेश जी तो कोई ऐसा पल नहीं जाता होगा जो मेरे बारे में सोचते नहीं होंगे। मैं भी लीजिए बॉस, जैसा आपने बोला था वैसा इसमें सब है। आप इन पटाखों का करेंगे क्या? वही जो इन पटाखों का किया जाता है, धमाका। धमाका? ये पूनम जेल से कब छूटी? कहीं इन सास
बहू ने मिलकर मुझे अगवा तो नहीं करवाया। इस पलक ने तो मुझे डबल क्रॉस किया है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बेईमान है ये। लेकिन ये पूनम, इसने भी मुझसे भिड़कर अपनी बर्बादी को इनवाइट किया है। इससे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। इन दोनों की कमजोरी एक ही है, इनका औलाद पिंको। नाहर सर, आपके कैबिन के लिए हमने ये वाला वॉलपेपर चूज किया है। ओह वाह, नाइस। ये तो मेरा फेवरेट कलर है। आपको कैसे पता है? ये एक्चुअली मैंने नहीं, राहत ने चूज किया है। एक्सक्यूज मी। आई नो यार, हम साथ में कितना धूमधाम से लोहड़ी मनाते थे, बट क्या करूं, अभी यहाँ जयपुर में काम है। इस बार तुम लोग मेरे बिना ही एंजॉय कर लो। चल ठीक है, रखता हूँ। आज लोहड़ी है? मैं तो भूल ही गया था आज लोहड़ी है। हैप्पी लोहड़ी मिस्टर स्पर्श। सेम टू यू। और आप भी लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं क्या? सेलिब्रेट? अरे हम तो एकदम धमाके से जश्न मनाते हैं। वैसे रात, इस बार हम पुष्कर में होते तो तुम भी हमारे यहाँ की लोहड़ी देख लेती। मिस राहत ने आज तक आपकी लोहड़ी नहीं देखी? I mean, आप लोग तो साथ में ही काम करते हैं ना? वो दरअसल पिछली लोहड़ी में मैं शहर से बाहर थी, इसलिए देख नहीं पाई। राहत ने झूठ क्यों बोला? पिछली लोहड़ी में तो हम दोनों मिले भी नहीं थे। मैं क्या सोच रहा था मिस्टर स्पर्श, आप हमारे काम के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल मिस कर रहे हो अपना। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमारे साथ लोहड़ी सेलिब्रेट कर सकते हो। जी जरूर। क्या लोहड़ी? नाहर बेटा, हम कब से लोहड़ी सेलिब्रेट करने लगे? और वैसे भी कल मकर संक्रांति है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ दादी, बस 2-3 घंटों की बात है। वो मिस राहत का मन था। क्या इस लड़की का मन है इसलिए? नहीं दादी, वो मेरा ये मतलब था कि मिस्टर स्पर्श जो है वो हर साल अपनी फैमिली के साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली को मिस करे। मिस्टर स्पर्श, आज आप रात को आ जाइए, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वैसे आजकल हर कोई लोहड़ी सेलिब्रेट करता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लूं? ऑफ कोर्स, प्लीज। थैंक यू सो मच। तो फिर हम ये मीटिंग कल करते हैं। मैं भी कुछ लोहड़ी की तैयारियां कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोहड़ी पे मिलते हैं। पलक, मैं कह रहा था एक कप चाय बना दोगी? लोहड़ी शुरू में टाइम लगेगा ना अभी। जब तक तुम चाय बनाओगी मैं आपसे काम कर लूंगा, है ना? ठीक है। ठीक। अब देखो सास बहू की साजिश का ये अंजाम कैसे भुगतेगा इन लोगों का अपना प्यारा पिंको। मेरे पोते को मारना चाहती है? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये फ्लावर वाज नीचे कैसे गिर गया? और ये चाकू? ये चाकू तो उधर रखा था, ये यहाँ कैसे आ गया? पहले चाय दे देती हूँ पिंकू जी को। बस अब कुछ देर और वहां लोहड़ी में होगा धमाका, और यहाँ इल्जाम आएगा हमारे यहाँ पर।
थैंक यू नहार सर, मेरे लिए ये लोहड़ी का त्योहार मनाने के लिए, और इतने अच्छे अरेंजमेंट्स भी किए हैं। स्पर्श, यू आर मोस्ट वेलकम। अरे कल वो भी है ना, मकर संक्रांति। मैं चाहता हूँ कि वो भी आप हमारे फैमिली के साथ सेलिब्रेट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। श्योर। शीतल जी। चलो। हाँ। नार, बेटा इधर आओ। क्या हुआ? यहाँ आओ बेटा। दादी, तुम दोनों बहुत जल्दी एक रिश्ते में बनने वाले हो, तो आज की ये पूजा तुम दोनों साथ मिलके करो। आओ दामाद जी, आओ। ये दादी मोहल्ले वालों के साथ तो ऐसे मिल रही है जैसे इन्हें परसों से जानती हैं। चलिए अब हम सब लोहड़ी के चक्कर लगाते हुए इसमें मूंगफली और रेवड़ी की आहुति देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं पूजा की थाल तो घर में ही भूल आई। पलक, जरा जाकर पूजा की थाल ले आओ। लाती हूँ। अरे तब तक आप लोग शुरू कीजिए ना, मैं बीच में आ जाऊंगी। दादू आप डांस करें तब तक। हाँ, है ना? चलो चलो चलो। प्रसाद कहाँ रखा है? प्रसाद तो यहाँ भी नहीं है, शायद किचन में रखा होगा। किचन में भी नहीं है, कहीं दादी जी ने स्टोर रूम में तो नहीं रख दिया? ये स्टोर रूम में ये ताला क्यों लगा हुआ है? पक्का इस मारिया ने अपने काले धंधे का सामान यहाँ पे छुपा रखा होगा। इसको तो मैं देखती हूँ। प्रसाद तो यहाँ पे रखा हुआ है, काम करते उसको बाद में देखते, पहले प्रसाद ले जाती हूँ बाहर। ये लीजिए दादी जी प्रसाद की थाल। बेटा तुम ही रह गई हो आहुति देने के लिए, बाकी सबने तो दे दी। आहुति दे दो जल्दी से जल्दी। अच्छा ठीक है, चलो। सॉरी शीतल, वो मुझे क्या वॉकर में चलने की आदत नहीं है ना, इसलिए संभाल नहीं पाई खुद को। आपको लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो? हाथ साथ ही थोड़ा सा चलती हूँ। ये काम करो, यहाँ बैठो।
आ जाओ। नहीं चल पाऊंगी दादी, बहुत दर्द हो रहा है। बैठो बैठो यहाँ बैठो। दादी पापा और कितनी देर में पहुंच जाओगी? मुझे मूंगफली भी खानी है। अरे ये तो इन दोनों के हाथ से पूजा हो गई। है लड़की, तो मेरी बहू की जगह लेना चाहती हो? हाँ, दूर हटो यहाँ से। ये दो मुझे। अब एक काम करो, आप लोग सब परिक्रमा कीजिए और दामाद जी समझ प्रसाद बांटो। जी दादी। रुको 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 रुको, ये क्या हुआ? पिंकू जी प्लीज बचाइए आप। छोड़ो। संभल के बेटा। थैंक यू खाटू जी, शादी के इतने सालों बाद पहली बार हम लोहड़ी मना रहे हैं और आपके आशीर्वाद से ये त्योहार मुझे नहार जी के साथ मनाने का मौका मिला। बिट्टू बहुत चिपकती है राहत मेरे नहार से। एक बार मेरी और नहार जी की शादी हो जाए ना, फिर इसे इसकी असली जगह दिखाती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।